नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं संतोष राजपुरोहित करता हूं चाय पत्ती बिजनेस संबंधित जानकारी की बातें। आज का हमारा टॉपिक है, वैसे हमने आगे भी बताया है, लेकिन जो हमारे न्यू व्यूअर हैं उनको इस बात की नॉलेज नहीं है कि चाय पत्ती का व्यवसाय करने जा रहे हो तो आपकी लागत कितनी आएगी, कितने रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो व्यापार का मतलब है अपने किसी तरह की कोई गारंटी नहीं। आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उतना ही व्यापार खपा लेता है। इसीलिए कोई गारंटी नहीं है कि स्पेशली कि आपको बता दें कि इतने रुपए के हैं। फिर भी छोटे लेवल पर अगर कोई काम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो है कि आप कितने रुपए डालकर इस व्यापार के अंदर एंटर हो सकते हैं और किस कैटेगरी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है होलसेल। होलसेलर वही होता है जो गार्डन से डायरेक्ट टी खरीद कर लाता है, जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। करोड़ों रुपए का भी स्टॉक हो सकता है। और उसकी एक ही बात होती है, बल्क सेलिंग। अगर कोई भी होलसेलर है और वो बल्क सेलिंग नहीं कर पाता तो उसका इन्वेस्टमेंट और सारी चीजें बेकार हो जाती है। इसीलिए ये कैटेगरी जो नए लोग हैं उनके लिए काम की नहीं है, उनको बहुत भारी लॉसेज भी हो सकते हैं। बात करें छोटे से इन्वेस्टमेंट से, क्या मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, मैक्सिमम की तो आप बात ही मत करिए। मिनिमम दोस्तों, अगर आप काम करना चाहते हैं तो हमसे जुड़कर एज पर लोकेशन, अगर आप हमारे नजदीक लोकेशन से हैं तो एक बैग के साथ शुरुआत कर सकते हैं। 200-300 किलोमीटर दूर रहते हैं तो 2 बैग से शुरुआत कर सकते हैं, और फिर ऑल इंडिया कहीं से हो तो 3 बैग के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके अंदर बात करें खर्चे की मिनिमम इन्वेस्टमेंट, वह डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी की कौन सी तरह की चाय पत्ती परचेज कर रहे हैं। जैसे अगर आप 150 रुपए के सेगमेंट की चाय पत्ती खरीद रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए के आसपास हो जाता है। अगर आप लोअर चाय लेते हैं या कम बैग लेते हैं तो 10,000 रुपए से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज की बात करें तो इसमें खर्चे क्या आते हैं, इसमें मेनली फूड लाइसेंस आपको लेना जरूरी रहता है, आपके नाम से बन जाता है। जीएसटी शुरुआत में कंपलसरी नहीं है, आप उसके बाद जीएसटी ले सकते हैं जब आपका व्यापार थोड़ा बड़ा हो या आप अच्छे लेवल पे उसको लेकर जाना चाहते हैं, वो बात की बात है। चाय पत्ती आप परचेज कर ले। दूसरा आपके खर्च आएगा जो आएगा पैकेजिंग कॉस्ट का। दोस्तों, वह भी कई बार लोगों को भारी पड़ जाता है, लोगों को पैकेजिंग नहीं मिल पाती है, ये समस्या कई बार आती है। तो हमने उसका भी आपके लिए सॉल्यूशन किया है कि हम आपको पैकिंग टी दे देते हैं, पैकेजिंग अवेलेबल करवा देते हैं। मशीन का जो खर्च होता है दोस्तों, पैकिंग मशीन का 1500 से 2000 रुपए, उसका भी आपको खर्च नहीं करना पड़ता। हम पैकिंग में भी माल आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके साथ ही आपको चाहिए जैसे कि मशीन के एमआरपी प्रिंटिंग मशीन होता है, वह भी 2000 रुपए का आता है। आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो हम उसको भी हमारे द्वारा करके दे देते हैं। एमआरपी प्रिंटिंग मशीन हो, वेटिंग मशीन हो और पैकिंग मशीन हो, ये तीनों का जो खर्चा होता है दोस्तों, ये 10,000 रुपए के आसपास हो सकता है। तो वह भी हम आपका कम कर देते हैं, वह भी आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में आता कि उसकी शुरुआत भी हम आपको करवा देते हैं। मेनली आपको टी परचेज करना रहता है, टी के साथ ही सारी चीज हम आपको फ्री सुविधा आपको दे देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 से 20,000 रुपए एज पर क्वालिटी आता है। जो कि मिनिमम एक कट्टा लेते हैं तो आप 5-6 हजार रुपए के साथ ही शुरुआत कर सकते हैं, और ज्यादा लेते हैं तो फिर आपका बजट बढ़ जाता है। तो यह है इस व्यापार के अंदर एंटर होने की, कैसी चाय लेनी है, क्या लेना है, किस तरह से सेलिंग करनी है, कैसी पैकेजिंग लेनी है, ये जानकारी के लिए आप दिए जो नंबर हैं इनके ऊपर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको जानकारी देंगे कि कैसी चाय आप खरीद सकते हैं और किस तरह से आपको उसका सेलिंग करना है। थैंक यू।